चलिए नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर थर्ड क्वेश्चन आंसर्स। ओके, पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर में क्या हो जाएगा? पहले का लिनक्स, पहले का आंसर क्या होगा? लिनक्स। लगाओ, लगा लिया। सेकंड में आएगा प्रोग्राम, थर्ड में आएगा इंटरप्रिटेटर, फोर्थ में ऑपरेटिंग सिस्टम, और फिफ्थ में डिस्क फ्रेगमेंटर। हाँ, बी ऑप्शन, डिस्क फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में का तो वहीं लिख लो। पूछ रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर जनरली अवेलेबल, तो एप्लीकेशन, सिस्टम और यूटिलिटी कौन कौन से हो जाएंगे? एप्लीकेशन, सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके, लगा लिया। चलिए आगे बोले। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। पेज नंबर 36 पे आ जाओ, पेज नंबर 36। 36 पे देखो हेडिंग पड़ी हुई है डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, टेबल 1 करके पढ़ी है। ये वाला पूरा टेबल लिख लोगे, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज प्रोसेसर। तो वही पेज नंबर 37 पे आना, पेज नंबर 37 आ गए। देखो हेडिंग पड़ी हुई है मॉम। हाँ पूरा लिख लो डिफरेंस, चाहे एक ही लिख लेना, एक दो। चलिए पेज नंबर 37 पे व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज प्रोसेसर, तो हेडिंग पड़ी हुई है लैंग्वेज प्रोसेसर। आप प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस से लेके पर्टिकुलर फंक्शन तक लगाएंगे आप। ठीक है, यहाँ तक लिख लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंपाइलर एंड अ इंटरप्रेटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप पेज नंबर 38 पे आइए। देखिए हेडिंग पड़ी है कंपाइलर और एक हेडिंग पड़ी हुई है आपकी इंटरप्रेटर। ठीक है, तो कंपाइलर का लिख लेना कंपाइलर से लेकर लैंग्वेज प्रोग्राम तक, और इंटरप्रेटर में लिख लेना एन इंटरप्रेटर इज ए लैंग्वेज प्रोसेसर से लेकर लैंग्वेज प्रोग्राम तक। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर इकोसिस्टम। तो मेजर कंपोनेंट्स कंप्यूटर इकोसिस्टम के कौन कौन से हैं? वही लिख लेना, सीपीयू, हार्डवेयर वाले सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, इसके बारे में लिख लेना, अपने हिसाब से कर लेना इस क्वेश्चन को। ठीक, ओके, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, नेम एनी वन ऑफ द स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये कौन सा हो जाएगा? टैली ERP9, टैली ERP9। ठीक है, वहीं पे लिख लो इसका आंसर, टैली ERP9। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स में आइए, क्वेश्चन नंबर 12। पहले वाले में लिख लो DTP सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर जो होता है वो होगा। ठीक है, DTP सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू डिजाइन टेम्पलेट्स, ब्रोशर एंड विजिटिंग कार्ड। नहीं, सेकंड में सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड में लिख लीजिए सिस्टम सॉफ्टवेयर।
सेकंड में लिख लिया सिस्टम सॉफ्टवेयर। आप देखिए एक थर्ड क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसमें पहला गलत है, दूसरा सही है, टिक लगा लो बस केवल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजेस द लीस्ट नंबर ऑफ लाइंस टू राइट अ प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें हाई लेवल है, इसमें हाई लेवल है पर इसमें नाम लिखना है, नाम लिख लीजिएगा, जावा कॉमा पाइथन, ये नाम लिख लो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछ रहा है। वैसे तो हाई लेवल लैंग्वेज होगी पर इसमें नाम तुम लिख लो, जावा कॉमा पाइथन। ठीक है, होती हाई लेवल ही लैंग्वेज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, विच सॉफ्टवेयर बिल्ट इन हाउस फॉर स्पेशल पर्पस। तो इसमें आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। कौन सा हो जाएगा? स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। चलिए पीछे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16, विच सिस्टम सॉफ्टवेयर हैंडल्स कन्वर्जन बिटवीन द डिफरेंट जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा फोर्ट्रैन कॉमा बेसिक। ये लैंग्वेजेस के नाम लिखने ना, सॉफ्टवेयर कौन से हैंडल्स करते हैं बिटवीन जनरेशंस में, तो फोर्ट्रैन, बेसिक, कॉमा कोबोल, कॉमा पास्कल, प्रोलॉग, कॉमा सी प्लस प्लस लिख लीजिए, थर्ड जनरेशन। लिख लिया सभी ने? किसी का छूट तो नहीं रहा? छूटेगा तो बता दीजिएगा। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। तो ये आप यहाँ पे आ जाइए, पेज नंबर 44। ठीक है, तो देखो वहां पे लिख एक इस अंडरस्टैंडिंग स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है। तो इसमें सेकंड पैराग्राफ देखिए, सेकंड पैराग्राफ देखो, स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज क्रिएटेड टू एग्जीक्यूट ओनली अ स्पेसिफिक टास्क। यहाँ पूरा पैराग्राफ लिख लोगे, एक्सेट्रा आर एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। ओके, इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन कह रहा है सम एग्जांपल्स ऑफ स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। तो एग्जांपल में लिख लोगे, ये नीचे दिए ना एग्जांपल, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, ह्यूमन रिसोर्स, इनमें से किसी का भी नाम लिख लेना, एक दो का, दो तीन का। ठीक है, क्लियर? नहीं नहीं, एक्सप्लेन नहीं करना है, वेरी शॉर्ट है, केवल नाम लिखना है, नाम पूछा है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लिख देना, रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, केवल नाम लिखना है, एक्सप्लेन नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट खत्म, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शॉर्ट में देखिए कह रहा है नेम एनी 3 हाई लेवल लैंग्वेजेस, के नाम लिखने हैं। नाम में देख लीजिए सी लिख लीजिए, वहीं पर सी कॉमा फोर्ट्रैन, पास्कल, जावा, ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। केवल नाम पूछा, नाम लिख दीजिए, लिख लो नाम। क्लियर? हेलो, रिपीट करें? देखो शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा सी लैंग्वेज कॉमा सी कॉमा फोर्ट्रैन कॉमा पास्कल कॉमा जावा, ये हो जाएंगे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को एग्जाम्पल के साथ लिखना है। या तुम इसमें आओ, पेज नंबर जरा इस पे आ जाओ, एक मिनट।
पेज नंबर 49 पे आना, पेज नंबर 49। देखो एक हेडिंग पड़ी, क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिफाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर, मिला? क्वेश्चन नंबर 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में। हेलो, मिला? डिफाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन वहीं से लिख लेना। इसके बाद क्या पूछ रहा है इसमें? डिस्कस विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो एग्जांपल सिस्टम सॉफ्टवेयर के कौन कौन से हो जाएंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएंगे, पॉपुलर सिस्टम। नीचे देखो क्वेश्चन दिया, लिस्ट सम पॉपुलर सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओएस, लैंग्वेज प्रोसेसर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, तो लिख लेना इन्हीं का नाम, इनमें से एक को कोई डिफाइन कर देना। तो लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में लिख देना, ठीक है? किसमें? हाँ, तो ये तो दिए गए ना। वो कह रहा है एक को डिस्कस, इसको तो लिख लो, डिस्कस भी कह रहा है ना, डिस्कस द विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो मान लो एग्जांपल लिख रहा हूं, इनमें से एक को डिस्कस कर देना किसी को, ठीक है? क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 20, लिस्ट द कैटेगरीज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की क्या कैटेगरीज हैं? तो ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, पेज नंबर 36 पे आओ, एक फिगर बना हुआ है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर में कैटेगरीज कौन कौन सी हो जाएंगी? यही हो जाएंगी, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर्स और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मिला? तो यही कैटेगरीज लिख लेना है, और इनके बारे में ये बॉक्स में जितना लिखा है उतना लिख लेना, बस बहुत है। चार्ट बना लेना, तो चार्ट में पूरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मत लिखना, केवल सिस्टम सॉफ्टवेयर वाला ऊपर वाला लिखोगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21, डिफाइन द फॉलोइंग बैकअप यूटिलिटी, कंप्रेशन यूटिलिटी। यहाँ पे आ जाओ 21 के लिए, पेज नंबर 41 पे आइए, पेज नंबर 41। देखो लिखा हुआ है बैकअप यूटिलिटी, हेडिंग पड़ी है, बैकअप, कंप्रेशन यूटिलिटी, डिस्क फ्रेगमेंटर और एंटीवायरस, यही सब है ना चारों। अब देखो इसमें पूरा पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना, ठीक है? 2 या 3 लाइन लिख लेना, उसके बाद मेन इसके एग्जाम्पल लिख लेना। छांट लोगे कि टिक लगवाएं? कर लोगे अपने हिसाब से? हाँ, हाईलाइटेड वाला लिख लेना। नहीं, एक लाइन और लिखना, जैसे द बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू सिक्योर डेटा इन जनरल, बैकअप सिग्निफाइज रिप्लिकेटिंग द डेटा स्टोर इन द परमानेंट स्टोरेज डिस्क सो दैट इट कैन बी यूज इन द केस ऑफ डिस्क फेल्योर। इतना तो लिखना का डैमेज तक। इसके बाद एग्जांपल लिख देना। इसमें चाहो तो कंप्रेशन में केवल बोल्ड वाला लिख लेना, और नीचे ये एग्जांपल लिख लेना, एप्लीकेशन सच एज आर्काइव मैनेजर, बोल्ड वाला, विनजिप रिकम्प्रेशन यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसिंग फाइल्स, ठीक है? ऐसे ही डिस्क फ्रेगमेंटर में से, और ऐसे ही एंटीवायरस। ठीक, क्लियर हो जाएगा? किसी बच्चे और किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं? बता देना तुरंत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 5 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड एक्सप्लेन देयर यूसेज। 5 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में लिखना है, कहाँ गया? तो पेज नंबर 42 पे आओ। अब देखो 42 पे दिया हुआ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है? तो इसमें यह देखो, यहाँ पे बुलेट करके लिखा हुआ है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, ग्राफिक्स, डेस्कटॉप। तो ये तो नाम हो गए। अब इनके यूसेज लिखना है, तो यूसेज तुम लिख लोगे। इसमें लिखना क्या यूसेज में, कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से क्या होता है,
आगे देखो पैराग्राफ पूरा लिखा है हेडिंग डाल के, पर वो पूरा नहीं लिखना है, इसमें से केवल ये लिख लेना कि इसका यूसेज क्या है। लिख लोगे कि लगवाएं टिक? लिख लोगे ना? कौन कह रहा है? कुलसुम नहीं लिख पाओगी? हेलो, हाईलाइट कर देना बेटा, ये तो मालूम है ना कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से हम क्या करते हैं, स्प्रेडशीट से, ये सब तो सब पढ़ा हुआ है सब 8th क्लास तक। वही है एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, डेटाबेस में एक्सेस हो गया, सब पढ़ाया है। लिख डालना तुम लोग, कर लोगे। यूसेज इसी में से छांट के कोई लाइन लिख देना, बस यूसेज हो जाएगा वो, ठीक। और 5 पॉइंट ये हो जाएंगे, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, एग्जाम्पल मतलब डेटाबेस प्रोग्राम, ग्राफिक्स, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, ये 5 हो गए, 5 बोला था, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, नेम एनी 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड आल्सो मेंशन द जनरेशन इन विच दे हैव इवॉल्व्ड, ठीक है। तो 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में लिखना है। ये आ जाओ तो पेज नंबर 49 पे आओ जरा। 49 पे देखो क्वेश्चन नंबर 15 एक दिया हुआ है, लिस्ट द डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मिला? देखो इसमें लिखा है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इसके आगे लिखा है फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज, सेकंड में असेंबली, थर्ड में हाई लेवल, और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन है, लिखा है। यही लिख लेना इसका आंसर, बस यही पूछ रहा है एक्चुअली। और इसमें एक्चुअली में और तो नहीं कुछ कह रहा है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यही हो गई। लैंग्वेज का नाम चाहो तो एक दो लिख लेना, जावा, बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रैन, नाम लिख देना चाहो तो आप, सी, सी प्लस प्लस, ठीक है। हेलो, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेगमेंटेशन? पेज नंबर फ्रेगमेंटेशन के लिए आप आ जाइए 41, पेज नंबर 41 पे आओ। आ गए? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डू रिमेम्बर, एक बॉक्स बना हुआ है डू रिमेम्बर में, देखो फ्रेगमेंटेशन की डेफिनेशन लिखी है, वही लिख लेना, मिला? चलिए फ्रेगमेंटेशन वहीं से नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट सम एग्जांपल्स ऑफ पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो उसी में आओ पेज नंबर 41 पे, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में हमें लिखना है। तो देखो डिड यू नो, देखना डिड यू नो मिला बॉक्स, डिड यू नो, इसमें देखो 3-4 एंटीवायरस के नाम लिखे हैं, नॉर्टन, मैकफी, स्मार्ट कॉप, क्विक हील, कैस्पर स्काई एंड अवास्ट। यही लिख लेना, केवल नाम पूछा है। क्वेश्चन नंबर 26, लिस्ट द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज पूछ रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, और 36 पे आओ, वही 36 पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वाला फिगर बना लेना, वो टेबल, ठीक है। और इसके अंदर जो लिखा है वही लिख लेना, बस इतना ही लिखना, इससे ज्यादा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ डेटाबेस प्रोग्राम? तो डेटाबेस प्रोग्राम के लिए पेज नंबर 43, हाँ 43 पे आओ, डेटाबेस प्रोग्राम। देखो तो डेटाबेस प्रोग्राम के लिए इंपॉर्टेंस बोलना है ना डेटाबेस प्रोग्राम की, तो ये लिख लेना। एक लास्ट में देखिए एक बोल्ड लाइन लिखी है, द डेटाबेस प्रोग्राम अलाउज यू टू स्टोर कॉमा शॉर्ट एंड रिट्रीव अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बस इतना लिख लेना। एक लाइन इसके आगे ये लाइन और लिख लेना,
It also allows you to add new information, search information through previously stored data and print records. यहाँ तक लिख लेना पूरा, ठीक। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए। अब लॉन्ग की तरफ बढ़ेंगे हम। लॉन्ग देख लीजिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस क्या है। पहला, कंपेयर मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो हाँ एक मिनट, कौन सा पेज नंबर 37? हाँ 37 पे देखिए एक हेडिंग पड़ी होगी लो लेवल, डू रिमेम्बर में लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस मिला। तो लो लेवल में ही देखो कौन सी, देखो असेंबली होती है और मशीन लेवल लैंग्वेज, तो लिख लेना। और हाई लेवल लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेजेस लिख लेना, ठीक। कौन कौन सी होती है इसका नीचे एग्जांपल भी दिया है उसी में है मौजमा। हाँ लिख लेना पूरा, वो उसी के बारे में दिया है हाई लेवल। देखो लॉन्ग है, मशीन लैंग्वेज में क्या लिख दोगे, जो टोटली बाइनरी डिजिट्स पे डिपेंड होता है, 0 1। असेंबली लैंग्वेज हमारे न्यूमेरिक कोड्स होते हैं, ठीक है, न्यूमेरिक कोड्स। जैसे यहाँ ये असेंबलर में असेंबली लैंग्वेज के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो आप उसमें देख लेना, वहां से लिख लेना। और हाई लेवल लैंग्वेज वाले में ही मिल जाएगा हाई लेवल का, और मशीन लेवल लो लेवल वाला लिख लेना, बस यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज द यूज ऑफ अ डिस्क फ्रेगमेंट, यूज क्या है डिस्क फ्रेगमेंटर का, तो ये देखना, ये पूरा नहीं लिखना है। वो पेज नंबर 41 पे आओ। देखो हेडिंग पड़ी है डिस्क फ्रेगमेंटर, इसमें केवल ये लिख लेना यूज क्या है, तो लिख लेना डिस्क फ्रेगमेंटर इज अ यूटिलिटी प्रोग्राम दैट ट्राइज, क्या है, ट्राइज टू मिनिमाइज द फ्रेगमेंटेशन ऑन द डिस्क, ठीक है। और एक लाइन ये लिख लेना, द ओएस फ्रेगमेंट्स अ फाइल व्हेन इट बिकम्स टू लार्ज टू बी स्टोर्ड एट अ सिंगल लोकेशन ऑन द डिस्क, ठीक है। तो ये लिख लेना यहाँ तक, ये इसका यूज हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। Compilers are good for long programs, whereas interpreters are good for short program to explain। इसको लिख लो भाई, इसका आंसर हम बोले दे रहे हैं, लिख लो, एग्जैक्ट इसका मिलेगा नहीं, हम बोले दे रहे हैं, लिख लीजिए, ठीक है। कॉपी पेन ले लीजिए, एक रफ कॉपी और पेन, उस पर लिख लीजिए, बाद में कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 38 पेज पे कहाँ, कंपाइलर इंटरप्रेटर्स दिया है, तो हाँ वो तो लिखवा चुके हैं ना। देखो इसमें लॉन्ग प्रोग्राम्स के लिए लिखा हुआ है कहीं पे, नहीं। हाँ हाँ तो ये लिख लो, तुम लिख लो इसको, हम बोले दे रहे हैं। चलिए इसको लिखिए, लिखिए कंपाइलर्स आर गुड फॉर लॉन्ग प्रोग्राम्स बिकॉज compilers are good for long programs because it reads the source program at one go and it reads the source program at one go
reads the source program at one go and displays all constructional error in the program with their respective line numbers. बस यहाँ तक लिखें. Displays all constructional errors in the program with their respective line numbers. ठीक है, तो ये हो गया. इसके लिए वेयर एज, जबकि आगे उसी में लिख लीजिए नेक्स्ट लाइन से, वेयर एज इंटरप्रेटर्स आर गुड फॉर शॉर्ट प्रोग्राम्स बिकॉज good for short program are good for short program because it reads only one statement of the program at a time. It reads only one statement of the program at a time. Translate it and executes it. Translate it and execute it. फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन से एक लाइन बस और लिखेंगे. When the interpreter finds an error in a line, it reports it at that very instance. Finds an error in a line. Finds an error in a line. Error in a line, comma, it reports it at that very instance. ठीक है, बस यहाँ तक हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है. It reports it at that very instance. It at that very instance. Okay, next question. Question number 31. Explain the functioning of an operating system with the help of a real life example. तो इसको देखना है. 39. हाँ, तो पहले तो इसमें क्या पूछा है, ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनिंग. तो देखो फंक्शनिंग के लिए ना एक काम करना, इसके लिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एक आंसर दिया हुआ, पेज नंबर 49 पे आओ. पेज नंबर 49 पे क्वेश्चन नंबर 7 देखना. पेज नंबर 49 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 7 आ गए. देखो वहां लिखा है डिफाइन द फंक्शनिंग ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. वही आंसर नोट कर लेना. ठीक है, वही आंसर आप नोट कर लीजिएगा. और एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाओ पेज नंबर 39 पे. मैनेजर इन ए रेस्टोरेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम इन ए कंप्यूटर, ये वाला लिख लेना. ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल लिख लेना, रियल लाइफ एग्जाम्पल. ठीक है, इसमें सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट? फंक्शनिंग वहां से लिख लेना, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, और आप ये लिख लेना एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल, ये हो जाएगा. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 32.
व्हाट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर विथ एग्जांपल्स। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपको यहीं मिल जाएगा। चलिए पेज नंबर 40 पे आइए। ठीक है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है हेडिंग, तो आप यहाँ पे कर लेंगे। द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज नोन एज सर्विस प्रोग्राम, सर्विस रूटीन, कॉमा सर्विस टूल और यूटिलिटी से लेकर रूटीन तक लिख लीजिएगा। यहाँ तक ऑप्टिमाइजिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज यहाँ तक लिख लीजिएगा। और एग्जाम्पल नीचे दिए हुए हैं, टेक्स्ट एडिटर, बैकअप यूटिलिटी, कंप्रेशन यूटिलिटी, डिस्क फ्रेगमेंटर, एंटीवायरस। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर विथ टाइप्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर लिख लोगे इसी में से। एग्जाम्पल लिख लेना, ठीक है। नेम लिख लो, एक कार्ड को डिफाइन कर देना। वैसे लॉन्ग के हिसाब से बोला तो नहीं है डिफरेंट टाइप्स ऑफ, तो मत करो। शॉर्ट में हो गया तो नहीं लिखना, केवल नाम लिख लेना, ठीक है। पर जब लॉन्ग में आएगा तो डिफाइन जरूर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट सेफ्टी मेजर्स शुड यू फॉलो टू अवॉइड वायरस अटैक। ठीक है,